हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे वेरिगोसेल। तो वेरिगोसेल क्या है, इसका क्या कॉज है, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और इसको कैसे कॉम्प्लिकेशंस होता है वेरिगोज वेन से, और कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें दिया जाता है। हम ये वीडियो 3 पार्ट में बताते हैं। सेकंड जो हमारा वीडियो है वेरिगोसेल की होम मेडिसिन है, ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार वेरिगोसेल आप खुद भी मिटा सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा वीडियो है वेरिगोसेल पार्ट 2, इसमें आप होम मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। थर्ड नंबर है जो वेरिगोसेल में आप क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, ये डू एंड डॉन्ट्स फॉर वेरिगोसेल्स, और इसके बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है। तो ये जो वेरिगोसेल्स होता है, तो ये मेल हेल्थ का एक प्रॉब्लम्स है। पर्टिकुलरली जो वेरिगोसेल मेल में होता है, जो मेल पुख्त हो जाता है और उसका सेकेंडरी फंक्शन जो काम करने लग जाता है, पर कई बार इसमें बाधा आती है और इसमें वेरिगोसेल बड़ा हो जाता है, तो आधुनिक साइंस उसको सर्जरी की सलाह देते हैं। पर मित्रों, इसमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इसमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम वेरिगोसेल से होता है। बट आप जो प्राइमरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप शुरुआत से करोगे, तो ये जो वेरिगोसेल्स में जो सूजन आई है वेन्स में, जो उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, और इसमें जो लाइनिंग इनर वॉल की जो वाल्व हुआ हो वो स्वेल्ड हो गया है, इसको रिस्टोर करता है होम्योपैथी। तो मित्रों, आपको हम बताएंगे कि वेरिगोसेल्स क्या है। तो जो हमारा जो सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम अंडपिंड टेस्टिस बोलते हैं, ये हमारा शरीर में नीचे का पार्ट में होता है, और ये स्क्रोटल वृषभ में होता है। ये 2 तरह होता है, एक राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। इसको जो जीवित रखने के लिए हमारा शरीर में अलग अलग प्रकार के वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, तो उनको ब्लड सप्लाई के लिए इसमें आर्टरीज होती है, और जो इसमें से खराब खून होता है ये हमारा शरीर को हृदय तरफ ले जाता है, उसको वेरिगो वेन्स बोलते हैं। और दूसरा उसका जो कॉज, जो हमारा टेस्टिस का फंक्शन है, हमारा टेस्टिस में जो स्पर्म काउंट उत्पन्न होता है, ये वास में से लेके हमारा प्रोस्टेट में होके हमारा मूत्र नलिका से हम स्त्री में प्रत्यारोपण करता है। तो ये जो टेस्टिस का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, एंड इसमें वास होता है। जो हमारा स्पर्म काउंट, जो टेस्टिस होता है, ये स्पर्म काउंट उत्पन्न करता है, सीमेन उत्पन्न करता है, हमारा जो शुक्र जीवाणु उत्पन्न होता है, इससे हमारा जो लाइफ बनता है, हम मेल जो होता है ये फर्टाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है। पर कई बार क्या होता है कि ये जो वेन्स होता है, वेन्स में सूजन आ जाता है, इसमें जो वाल होता है, तो ये वाल में कई बार ठहराव आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। इसका अलग अलग कॉज होता है। तो कई बार ये पार्ट अड़ने से भी स्वेलिंग होता है, पेन होता है, इनकम्फर्ट रहता है। जब भी आपको ये एरिया में कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, उसको वेरिगोसेल बोलता है। तो मित्रों, ये वेरिगोसेल जो है पर्टिकुलर मेल को होता है, और ये बीमारी छोटी है, पर इससे हमारा फैमिली नहीं बनना या मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, इससे बच्चा नहीं बन पाता है। ये हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। और इसको आधुनिक साइंस उसको सर्जरिकल वे से मानता है, पर हम बोलते हैं कि उसको सर्जरी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो वेन्स होता है ये होम्योपैथिक की दवा से रिस्टोर्ड हो जाता है, उसको स्वेलिंग चला जाता है, इसका कोई मैकेनिकल कॉज होता है, इंजरी होता है, तो रिस्टोर हो जाता है, और जो टेस्टिस में से स्पर्म काउंट उत्पन्न होता है, और आपका फैमिली बन सकता है, और इनफर्टिलिटी भी क्योर हो सकता है। तो मित्रों, इसमें जो हमारा पेरिफेरल फ्लेक्सस होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो आपको उधर पेन होता है, स्वेलिंग होता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, स्टिंगिंग पेन भी होता है, तो उसको वेरिगोसेल होता है। ये जनरली 15 साल से उम्र होके 35 उम्र के बीच में बच्चे को, जब वो सेकेंडरी ऑर्गन होता है उसकी लाइफ स्टार्ट करता है। कई बार प्राइमरी होता है तो मालूम नहीं पड़ता है, कंजेनाइटल इफेक्ट भी होता है।
पर कई बार बड़ा होता है तो सेकेंडरी थर्ड ग्रेड भी होता है, तो उसको रिस्टोर करने में टाइम लग जाता है और इसका फैमिली बनना मुश्किल हो जाता है। तो पर्टिकुलरली मेल की हेल्थ की बीमारी है और 15 से 30 ईयर्स के बीच में होने का चांस रहता है। जनरली हमारा जो टेस्टिस होता है, जो अंडपिंड होता है, ये दो होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। जो वेरिकोज सेल मोटा मोटी हमको लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है मोर देन राइट साइड। जो दोनों टाइप रहता है तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसमें ग्रेड होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होता है। इसका हम डायग्नोसिस में आपको बताएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है और आपको इनफर्टिलिटी होने का चांसेस रहता है। मित्रों, इसका क्या कॉज होता है? तो अभी तक तो इसके कोई कॉज की अभी तक कोई मालूम नहीं पड़ा है, पर जनरली ऐसा मालूम होता है कि आप जो कोई जिम में जाते हो और हैवी एक्सरसाइज करते हो तो इसके वजह से ये जो वास नली में एक तनाव आता है और ब्लड फ्लो स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो हमारा जो वेन्स होता है, ये वेरिकोज वेन, ये हमारा पैर में भी वेरिकोज वेन होता है और ये जो पैर की नली में सूजन आ जाती है, सेम वस्तु हमारे जो टेस्टिस में वेन होता है इसमें भी उसके वाल में स्ट्रक्चर में सूजन आ जाती है। तो ये फ्लेक्सस जो होता है हमारा जो वेन्स में, इसमें सूजन आ जाती है तो उसको वेरिकोसेल बोलते हैं। तो जो वेरिकोसेल्स होता है ये इसका कोई कॉज मालूम नहीं पड़ा है, पर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं एरिया में, या आपको ज़्यादा साइकिलिंग करते हो, या यंग एज में आपको कोई बॉल लग गया हो क्रिकेट का वही एरिया में, शुरुआत का तबक्का में आपको मालूम नहीं पड़ता है, पर धीरे धीरे ये जो वेन्स में इन्फेक्शंस हो जाता है और वेन्स बड़ी हो जाती है। कई बार दुखावा होता है पर आपको मालूम नहीं होता है कि ये दुखावा इतने सेकेंडरी नहीं आता है, तब तक आपको ब्रेन को और कोई सिम्टम नहीं आता है स्वेलिंग, तब तक आपको कोई मालूम नहीं पड़ता है कि आपको वेरिकोसेल्स है। पर कई बार आपका जब फैमिली बनता है, मैरिज करता है, बच्चा नहीं होता है, तो डॉक्टर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कराता है, तब आपको ये कॉज मालूम पड़ जाता है। थर्ड थिंग, ऐसा ओपन हमारा इंटरनेट है और यंगस्टर क्या होता है, अनमेरिड होता है तो ज़्यादातर मास्टरबेशन ज़्यादा करता है। ओवर एक्टिंग करने से ये वेन्स में भी बदलाव आता है, मोटा मोटी 10% कारण ये मास्टरबेशन भी फंक्शन हो सकता है। कई बार हमारा जो यंगस्टर होता है, अभी कंप्यूटर का, लैपटॉप का इतना यूज़ होता है, ये लैपटॉप कंप्यूटर उनका जो आर्मपिट में खोरा में रखता है, तो कई बार जो कंप्यूटर का हीटिंग्स होता है, ये हीटिंग से ओवर हीटिंग से एरिया हो जाता है। तो कई बार ये टेस्टिकुलर फेलियर या हाइड्रोसेल या टेस्टिस में बदलाव आने का चांसेस रहता है और ये भी वन ऑफ द कॉज 10 से 15% गिना जाता है। तो मित्रों, इसका क्या साइन एंड सिम्टम थे? तो साइन तो आपको जब वही एरिया में जो मूत्र नली के बाजू में एरिया में जो स्क्रोटल के एरिया में आप टच करो तो स्वेलिंग हो जाता है, कई बार इसमें रेडिशपन आता है, कई बार ब्लूइशपन आ जाता है, कई बार आप टच करो तो ज़्यादा फ्लेक्सस हो गया हो, गुंचाड़ा हो गया हो, ऐसा लगे, रफनेस फील हो गए। आपको ऐसे दबाने से पेन नहीं होता है, पर कई बार आप कोई एंगल से हो जाए या आपका जब पेनिस में तनाव आता है तो वही एरिया में आपको जैसे कोई चुभता है, कोई डंक मारता है, ऐसा पेन हो जाता है। तो कई बार तो जो मैरिड कपल होता है और वेरिकोज वेन होता है, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में होता है, जब तनाव प्रॉपर होता है, तब जो करने को जाता है और ज़्यादा एक्सर्शंस करता है तो ये पी એટલે प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी दर्दी हो जाता है। ये ड्यू टू द मैकेनिकल इंजरी, कई बार इंजरी की वजह से होता है, कई बार साइकिलिंग की वजह से भी ये वेरिकोज वेन होने का चांसेस रहता है। और कई बार तो आप चलते हो तो भी आपको यही एरिया में डिस्कम्फर्ट लगे, सपोज आप पेट बल सो जाते हो तो कई बार वो एरिया में पेन होता है। तो ये मोटा मोटी उसका सिम्टम्स है। तो उसको साइन है और सिम्टम हम बताते हैं, यहाँ पेन होता है, पिंचिंग पेन होता है, स्टीयरिंग रहता है, कई बार अमुक टाइम में पेन होता है, कई बार पेट बराबर ख़राब होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पेन की मात्रा बढ़ती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो तो पेन की मात्रा बढ़ती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है पेन की मात्रा बढ़ती है, कई बार ओवर वोटिंग से भी पेन की मात्रा बढ़ती है, कई बार ज़्यादा एक्सर्शन करने से भी पेन की मात्रा बनती है, वही रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, बर्निंग पेन भी होता है। मित्रों, इसे कैसे डायग्नोसिस करते हैं? तो आधुनिक साइंस में तो डॉक्टर उसको तपास करते हैं। सेकेंडरी उसको जो उसका पेशेंट को हम कलर डॉपलर कराते हैं, जो अभी सोनोग्राफी से भी ऊपर का एक लेवल है, ये कलर डॉपलर फॉर वेरिकोसेल। तो इसमें जो वेरिकोज वेन है ये कितनी ब्लॉक है, कितनी स्वेल्ड है, कौन सी स्वेल्ड है, कौन सी है, इसका जो ओरिफिस कितना है, सब इसमें मालूम हो जाता है। तो ये जो टेस्टिस
जो वो डॉपलर, कलर डॉपलर होता है, अभी तो 3D टेस्टिस कलर डॉपलर हो गया है, तो पर्टिकुलरली जो साइज़ में उसमें स्वेलिंग हो गया हो, इससे तुरंत मालूम पड़ जाता है और ऐसी तरह ये डायग्नोसिस होता है। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है मित्रों? हमारा जो टेस्टिस होता है इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होता है, एक टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है, सेकेंडरी जो होता है इसमें से सीमेन उत्पन्न होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा सेक्सुअल ड्राइव उत्पन्न करता है और हमारा जो इंट्रैक्शंस होता है इंटरकोर्स का ये बढ़ाता है, हमारा पौरुषत्व बढ़ता है, हमारा फेस में एक्स फैक्टर की प्रेजेंस मालूम पड़ता है, हमें मूछें आती है, हमारा बाल होता है, हमारा मसल्स बिल्ड होता है, हमारा शरीर रुष्ट पुष्ट बनाता है, हमारा हाइट बढ़ाता है, हमारा बाल निखर के आता है, हमारा जो छाती होता है ये बड़ा रुष्ट पुष्ट करता है और हम स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये भी जो आपको हाइड्रोसेल हो जाता है तो इसकी कमी हो जाती है, तो आपका इसमें से जो सीमेन होता है तो लो सीमेन नॉर्मली जो फर्टाइल के लिए जो हमारा 20 मिलियंस पर क्यूबिक होना चाहिए, इससे लो होता है, तो इसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और इसका जो मोटिलिटी भी लो हो जाती है, तो लो स्पर्म काउंट लो मोटिलिटी बोलते हैं। कई बार तो ज़्यादातर वेरिगोसाइल 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में जो पेशेंट चला जाता है तो इसमें इजोस्पर्मिया नील स्पर्म काउंट भी बोलता है, तो ऐसी तरह कॉम्प्लिकेशन रहता है और उसका फैमिली बनना बाधक आता है। पर जो मित्रों आप होम्योपैथिक मेडिसिन शांति से जो कराते हैं तो इसमें से मोटा मोटी आप बाहर निकल जाते हैं। आधुनिक साइंस में हमारे पास कई पेशेंट आते हैं 2 से 3 ऑपरेशन करने के बाद, पर वो ठीक नहीं हो पाते हैं और ये फिर से हो जाते हैं। तो मित्रों ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने से उनकी जो वेरिगोज वेन की लाइनिंग है वो रिपेयर्ड नहीं हो जाती, ये टेम्पररी कट डाउन करके हो जाता है, तो उसका पैथोलॉजिकल इलास्टिसिटी निकल जाता है, तो कुदरती रिस्टोर नहीं हो पाता है और आप लाइफ लॉन्ग मेल हेल्थ प्रॉब्लम और मेल इनफर्टिलिटी का शिकार भी बन सकते हैं और आपको दूसरी तरह से आपको बच्चा उत्पन्न करना पड़ता है। मित्रों इसके लिए होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, मैं आपको 5 मेडिसिन यूज़ करता हूँ। ऐसे तो ऐसे केस में आप कोई अच्छे होम्योपैथ्स या हमारा सेंटर में भी आके कि आप मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आपको 5 मेडिसिन का विवरण करता हूँ। सबसे पहले पल्सेटिला नाम की दवा है, जिनको लेफ्ट साइड वेरिगोसाइल हो और पेनफुल रहता हो, बर्निंग पेन हो, थोड़ा भी खांसी खाए तो उनको पेट में दर्द हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, चिंता वाला स्वभाव हो, ऐसे जब पेशेंट आता है तो वेरिगोज वेन के लिए पल्सेटिला 30 पोटेंसी बहुत उपयोगी है। सेकंड जो दवा है हेमामालिस। हेमामालिस हमारी जो इनर वॉल है जो वेरिगोज वेन की जो स्वेल्ड हो गई है, ये इंटरनल भी रिपेयर्ड करता है और एक्सटर्नल भी। हेमामालिस मदर टिंचर आप एक्सटर्नल लगाओ तो आपका बाहर का जो स्वेलिंग आया है, टेस्टिस स्वेलिंग आ गया है या वाज में स्वेलिंग आ गया है, तो उसको नॉर्मली रिपेयर्ड करता है। कई बार इस पर अल्सर भी आ जाता है तो अल्सर भी हील कर जाता है। कई बार स्किन डिजीज होता है तो स्किन डिजीज भी ठीक कर सकता है। मित्रों 3rd नंबर की दवा है कैलकेलिया फ्लोरिकम। जो हमारा कैलकेरिया फ्लोर नंबर है द मास्टर ड्रग्स है, जो इंस्टिक्ट होता है, उसकी जो लाइनिंग खराब हो जाती है रिपेयर करता है, जो इसका इलास्टिसिटी फाइबर जो वीक पड़ गया है उसको रिस्टोर करता है और उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है और हमारा ये नॉर्मल से ठीक हो सकता है। मित्रों कई बार हमको इंजरी की वजह से हो जाता है, हम भूतकाल में कोई साइकिलिंग लग गया हो या हमको कोई बॉल लग गया हो या कोई फ्रेंड के साथ हमारा कोई जिग्गा मस्ती करने से हमको वही एरिया में लग गया हो और क्रॉनिक इंजरी की वजह से आपको कंटिन्यू पेन हो जाए, तो एक रस्टॉक्स नाम की दवा है जो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में लेने का है। क्या कि वेरिगोज वेन में यहाँ छोटी छोटी मांसपेशी होती है, इसमें भी सूजन आ जाती है, टेस्टिस में भी सूजन आ जाती है, तो ये ऑटो रिपेयर करता है, ये नर्वस में भी रिपेयर करता है, ये हमारा मांसपेशी में इंस्टिक्ट आया हो, स्वेलिंग आया हो तो इसको रिस्टोर करता है। तो इसमें मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट में रस्टॉक्स दिया है तो ये रिस्टोर हो सकता है। कई बार मित्रों इसमें जो गांठ पड़ जाती है लगने के बाद और इसकी जो वेन्स में आप जब डॉपलर कराते हैं तो कई बार डॉक्टर इसमें हिमेंजियोमा वेरिगोसाइल लिखता है। हिमेंजियोमा में क्रॉनिक ट्रोमा की वजह से वहीं जो ब्लड होता है क्लॉट हो जाता है, तो क्लॉट के लिए एंटी हिपेरिन नाम की होम्योपैथिक में आर्मी का मोन्टोना नाम की जो दवा है 30 पोटेंसी में लेने का है, लंबे टाइम तक लो। और ऐसे केस में आप कोई होम्योपैथ के पास जाके आप लो तो इसके लिए आपके लिए अच्छा है, कहीं होम्योपैथ मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है, पर कई बार रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन से सिम्टम्स भी आ सकता है, तो कई बार आपको
नुकसान भी हेल्थ के साथ कह सकता है, क्योंकि जो वेरिगोसाइल्स जो है आप सेल्फ ट्रीट नहीं कर पाते, पर आपको मोटा मोटी आपको एजुकेटेड रहो, इसलिए हमने ये लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो आर्निका 30 पोटेंसी जब भी आपके अंदर क्लॉट आया हो और ये हीमेंजियोमा लिखा हो, दिस आर बेस्ट वर्जन ऑफ मेडिसिन। थर्ड थिंग है थूजा। कई बार ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट आता है और फिर से अब उसको वेरिगोसाइल हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद, तो थूसा 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार लेने का है, 6 मंथ चलाने का है। और सेकंड थिंग हमारा स्टेफिसेग्रिया 200। स्टेफिसेग्रिया कई बार हमको वेरिगोसाइल होने से हमको पी का प्रॉब्लम हो, प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन का या नपुंसकता का हमारे को प्रॉब्लम हो, साथ में रह नहीं सकते, इच्छा नहीं होती है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, लो ग्रेड आपको जो इच्छा नहीं होती है और लो ग्रेड टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, और ऑपरेशन भी किया हो तो भी सक्सेस नहीं होता है, यू कैनॉट बॉर्न द बेबी, ये जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम रहता हो, तो स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। मित्रों, मैंने ये जो होम्योपैथी की कॉमन मेडिसिन बताया हुआ है, आप खुद ले सकते हैं या आप कोई अच्छा होम्योपैथ के पास से जाके भी आप ले सकते हो। होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन को मैंने कई पेशेंट बिठाया है, मेरी प्रैक्टिस है, इसमें मैंने कई पेशेंट को मैंने ठीक किया है, और आप भी जो वेरिगोसाइल का जो शिकार बने हुए तो इसे ठीक कर सकते हैं। मित्रों, वेरिगोसाइल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, कलर डॉपलर से मालूम पड़ता है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 100% श्योर होता है। ग्रेड 3 में जो भी पेशेंट होता है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लंबे टाइम को आप मेडिसिन लो, कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जो आप मेडिसिन लोगे तो ये रिस्टोर हो सकता है 100%। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। धीरज से आप होम्योपैथी का उपचार करोगे तो आप भी आपका जो मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और आपका बच्चा नहीं बन पाता है तो आपको बनेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।